हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि कल 7 अगस्त को आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज हो गई थी और जो वैकेंट सीट्स है उसका जो डाटा है वो कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने CSCS पोर्टल पर अपलोड कर दिया था। आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब बात करते हैं कि इसकी जो डेट है वो कब तक है, कब तक अपन लोग जो प्रेफरेंस है उसको फिर से रीऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली आपको तो पता होगा कि जो भी शेड्यूल आया था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ ओनली 2 दिन का ही टाइम था। लेकिन सीट्स की जो लिस्ट है वो कल रिलीज हुई थी, शाम को 5 बजे के बाद हुई थी, थोड़ी सी लेट हुई थी। उसके बाद तभी से जो टाइम है वो शुरू हो गया था और आज शाम को 5 बजे तक, मतलब आज 8 तारीख है, 8 अगस्त, तो आज शाम के 5 बजे तक आपके पास टाइम है कि आप उसको रीऑर्डर करके अपलोड कर सको। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रीऑर्डर प्रेफरेंस पे क्लिक करना है और फिर जो भी जितनी भी प्रेफरेंस हैं उसको आपको अपने अकाउंट में रीऑर्डर करना है और साथ में जो भी वैकेंट सीट्स की जो डाटा आया था उसको भी देखते जाना साथ में कि मतलब किस कोर्स में ज़्यादा सीटें खाली हैं, किस में कम है और किस में मतलब ठीक ठाक हैं सीटें। तो आपको उसी हिसाब से आपको जो अपनी प्रेफरेंस है उसको रीऑर्डर करना है। पर काफ़ी बच्चों के ये भी सवाल आ रहे थे कि भैया कि हमें सिर्फ ओनली वैकेंसीज को देख के ही अपनी प्रेफरेंस को रीऑर्डर करना है। देखिए, आप लोग वैकेंट सीट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक डाटा है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बताया कि इतनी सारी सीट्स है अभी जो बाकी हैं और इतनी सारी सीट्स मतलब सारे कॉलेज में फिल हो चुकी हैं। अब बेसिकली आपको उसके ऊपर से आपको वैकेंसीज को देख के अपनी प्रेफरेंसेस को बनाना भी है और नहीं भी बनाना है। मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप से आपको जो अपनी प्रेफरेंस को रीऑर्डर करना है। बेसिकली 3 टाइप की जो भी कंडीशन होती हैं कि अगर एक बच्चा होता है कि जिसको अपना कोर्स चाहिए और प्लस कॉलेज चाहिए, उसके लिए तो उसको थोड़े से हाई मार्क्स चाहिए होते हैं, क्योंकि उसको फिर कॉलेज भी चाहिए प्लस कोर्स भी चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन आती है कि जो बच्चे होते हैं को सिर्फ कॉलेज चाहिए, कोर्स को से कोई सा भी मिल रहा, सिर्फ उसे कॉलेज चाहिए। तो बेसिकली आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ जो भी अभी जो वैकेंसीज आई हैं, अगर आपको पहले राउंड में आपको जो सीट अलॉट हुई होगी उसको, अगर आपको सीट अलॉट हुई होगी, अगर उस कॉलेज में नहीं होगी तो आप क्या करिए ना, जो भी अच्छे कॉलेज हैं नॉर्थ कैंपस के, तो उसमें जो भी सीटें खाली हैं जिन जिन सब्जेक्ट में और जिन जिन सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है और उस कॉलेज में जो आपको जाना हो, तो आप उसको हायर प्रायोरिटी पर रख दीजिए। और फिर उसके बाद मतलब आपको ऊपर रखने तो शायद नॉर्थ की ही हैं, पर अगर उसमें ज़्यादा सीटें खाली हुई, लाइक जो आपको सिर्फ कॉलेज चाहिए ना, तो आपको कोर्स की तो कोई वो नहीं है चिंता, तो कुछ चाहे कोई सा भी कोर्स मिल रहा है तो आप उसको ऊपर रख दीजिए, बाकी जो नीचे जो भी आते हैं साउथ की ऑफ के उसको नीचे रख दीजिए। और बेसिकली अब तीसरी जो कंडीशन आती है कि कोर्स अकेला चाहिए, कॉलेज की कोई वो नहीं है, उन्हें सिर्फ BCom ऑनर्स करना है, BA ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो उन्हें सिर्फ हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो उन्हें सिर्फ कोर्स करना है। कॉलेज से उन्हें कोई भी डिपेंड नहीं है कि उन्हें नॉर्थ चाहिए, साउथ चाहिए, ऑफ चाहिए या फिर इवनिंग कॉलेज चाहिए। बेसिकली उनको तो ज़्यादा कोई इतना वो सिचुएशन झेलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो थोड़ी सी लो होते हैं, जिनकी जो कट ऑफ है वो लो होती है, और काफ़ी इवनिंग कॉलेज भी होते हैं जिनकी मॉर्निंग कॉलेज से इवनिंग कॉलेज की जो कट ऑफ होती है वो नीचे होती है, थोड़ी सी कम होती है। आपको रखना तो वैसे ही नॉर्थ साउथ ऑफ, बस आपको थोड़ी सीट, आप जो वैकेंट सीट्स हैं उसको देख के उसको थोड़ा ओवरव्यू करके फिर अपने अकॉर्डिंग आप उसको रख दीजिए कि आप नॉर्थ में तो खैर इवनिंग कॉलेज होते नहीं है, जो साउथ और ऑफ में होते हैं, तो साउथ में आप देखिए कि जो भी मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेज हैं उनमें से कौन से कोर्स में, कौन से कॉलेज में सीट ज़्यादा खाली है, मॉर्निंग में है कि इवनिंग में है, तो आप उसको ऊपर दीजिए, फिर ऐसे ऑफ में कीजिए, तो आपका भी जानने के चांसेस बढ़ जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के दिमाग में आ रहा था कि जो प्रेफरेंस है वो लाइक इस तरह से फिर से काउंट होगी कि ऊपर से कोई कॉलेज काउंट होगा या फिर नीचे से होगी। लाइक किसी बच्चे को 26 नंबर की प्रेफरेंस मिली है, तो जो 25 है तो 26 के पहले जो 25 आता है वहां से मतलब नीचे से ऊपर प्रेफरेंस को काउंट की जाएगी या फिर ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम से की जाएगी। देखिए, अगर आपको 26 नंबर की कोई फर्स्ट सीट में आपको 26 नंबर की कोई सीट मिली थी, तो अब जो 25 आप उसको रीऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो प्रेफरेंस आपने जो भरी होगी, अभी रीऑर्डर की होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 20 नंबर का फिर से कॉलेज अलॉट होता है। 5 नंबर की जो नीचे है वो सारी ब्लॉक हो जाएंगी, चाहे वो नॉर्थ में हो। आपने ये सोचा हो कि चलो हमें तो कोई सा कॉलेज चाहिए तो हमें तो नॉर्थ के हमने नीचे दी और ऑफ की हमने ऊपर दी है, तो फिर जब अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई डिसेंट कॉलेज मिल गया फिर से, तो आप थर्ड राउंड के लिए फिर ये हो जाएगा ना कि आपके ऊपर नॉर्थ कैंपस की कॉलेज ही नहीं है, तो आपको यही करना पड़ेगा कि जो नॉर्थ है उनको ऊपर ही रखना होगा
एंड आपको कॉलेज मिले चाहे नहीं मिले, क्योंकि जो लाइक स्लॉट रन होते हैं तो उनके अगर आप में इतना पेशेंस है कि आप उसका वेट कर सको तो तब तक के लिए आप वेट करिए। और बेसिकली जो काउंट तो होगा ऊपर से, टॉप टू बॉटम से काउंट होता है। कोई भी डाउट होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो और मेरा जो चैनल वो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी मैं अपडेट देता रहूँगा उसके लिए प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को क्लिक करिए, सो उसके लिए जो भी नोटिफिकेशन जो भी मैं अपलोड वीडियो करता हूँ वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और फिर आप उसे देख सको कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं आपसे। क्योंकि मैं भी एक CUET एस्पिरेंट हूँ, सो फिर मैं भी आपको बताऊँ कि मेरे साथ क्या सिचुएशन होती है, मेरे साथ क्या होता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सो अब जो भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताता रहूँगा इसी चैनल पे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।